Hello everyone, welcome to the selection classes. So this is video number 2, part number 2 for the all PYQs of mixture and alligation. If you have missed the earlier part, you can find the link in the description box. So हमने क्वेश्चंस किए थे आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज़ फ्रॉम द मिक्सचर एंड एलिगेशन. सो क्वेश्चन बोलता है if a certain weight of an alloy of silver and copper is mixed with 3 kg of pure silver, the resulting alloy will have 90% silver by weight, right? इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि हमारे पास वेट ऑफ अलॉय है जिसमें सिल्वर प्लस कॉपर है और इसको हमने प्योर सिल्वर के साथ में मिक्स किया है. तो अगर आप किसी भी प्योर चीज़ को लेते हैं तो उसका कंसंट्रेशन वहाँ पे 100% काउंट किया जाएगा. और यहाँ पर सिल्वर और कॉपर में वी हैव नो आइडिया कि कितना परसेंट आपके पास सिल्वर है. नाउ वी आर मिक्सिंग इट विद द सिल्वर ऑल्सो, सो हम यहाँ पे इस अलॉय को नाम A1 दे देते हैं. यहाँ पे हम सिल्वर काउंट करते हैं तो आई कैन से यहाँ पे X% सिल्वर है. वी आर वर्किंग ऑन सिल्वर थ्रू आउट, तो वी आर वर्किंग ऑन सिल्वर. सो सिल्वर यहाँ पे जो है मान लेते हैं अलॉय नंबर 1 में X% है, प्योर में 100% सिल्वर होगा, रिज़ल्ट में जो है 90% सिल्वर बना हुआ है. इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे जो क्वांटिटी की मैं बात करूँ, नीचे आपको क्वांटिटी का रेशो लिखना है यहाँ पे बाय द रूल ऑफ एलिगेशन. तो क्वांटिटी है यहाँ पे 3 kg प्योर सिल्वर की, तो आई कैन से यहाँ पे 3 kg है. अलॉय का वेट कितना है आई डोंट नो, लेट इट बी K. हाँ, K kg मान लिया. सो दिस इज़ द कंडीशन नंबर 1. उसके बाद ये बोलता है इफ़ द सेम वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय इज़ मिक्सड विथ 2 kg ऑफ अनदर अलॉय विच हैज़ अनदर 90% सिल्वर बाई वेट, राइट. अब ये बोलता है कि आपके पास एक और अलॉय है, इसको हम अलॉय A2 नाम देते हैं. तो आपने A1 को मिक्स किया है E2 के साथ में एंड वी आर वर्किंग ऑन सिल्वर अगेन, राइट. तो सिल्वर A1 में तो ऑलरेडी आई हैव टेकन X%, अनदर विच हैज़ 90% सिल्वर, यहाँ पे 90% सिल्वर है एंड द रिजल्टिंग इट हैज़ 84% सिल्वर, राइट. क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो सेम वेट आपने पहले जैसा लिया है. इसका मतलब यहाँ पे जो वेट होगा K kg होगा, K kg पहले वाले का, और सेकंड वाले का आपके पास 2 kg है, राइट. तो आई हैव 2 इक्वेशन एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय. आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. तो बाय द रूल ऑफ एलिगेशन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इधर X% है, इधर आपके पास 100% है, और यहाँ पे आपके पास 90%, यहाँ पे K वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू है. और सेकंड केस में आपके पास X% आपने 90% के साथ में मिक्सअप किया है एंड रिजल्टेंट हैज़ 84%. K kg आपने यहाँ भी लिया, यहाँ पे आपने 2 kg लिया, राइट. तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल X और K में, तो ये जो बीच वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज. हाँ, वेटेड एवरेज. तो जो वेटेड एवरेज होता है दिस इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइडवेज नंबर, आई कैन से X% इंटू K प्लस 100 इंटू 3, आई कैन से परसेंटेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो दैट इज़ K प्लस 3. सो दिस इज़ परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा. 90K प्लस 270 शुड बी इक्वल टू XK प्लस 300. तो आई कैन से यहाँ से XK की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 90K माइनस 30. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 84 को इक्वल करता हूँ तो दैट इज़ XK प्लस 180 अपॉन K प्लस 2. तो अगेन यहाँ से आएगा 84K प्लस 168 शुड बी इक्वल्स टू XK प्लस 180, राइट. तो यहाँ से XK की वैल्यू आएगी 84K माइनस 12. तो यहाँ भी XK मैथमेटिकली ये इक्वल होने चाहिए. तो आई कैन से 90K माइनस 30 शुड बी इक्वल्स टू 84K माइनस 12. तो आई कैन से 6K इक्वल्स टू 18. तो K की वैल्यू यहाँ पर 3 kg आ जाएगी. तो जो हमने इनिशियल मिक्सचर लिया है उसमें वैल्यू 3 kg है. तो बाय द ऑप्शन आई कैन से ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, नॉट B. C इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे हमने 2 बार एलिगेशन का यूज़ किया. We have next question. Now question goes like it. A solution of volume 40 liter has dye and water in the proportion 2:3. So we have dye, we have water and ratio is given us that is 2:3. इसका मतलब जो 5 यूनिट्स हैं इनको ऐड करने पर आएगा. 5 यूनिट्स की वैल्यू 40 लीटर के इक्वल दे रखी है. तो आई कैन से जो 1 यूनिट है
वो 8 लीटर के इक्वल आ जाएगा। तो आई कैन से यहाँ पे जो डाई का वॉल्यूम है दैट इज़ 16 लीटर है और वाटर जो है वो 24 लीटर है। अभी मैंने लीटर भी निकाल दिया, राइट। नाउ वाटर इज़ एडेड टू द सोल्यूशन टू चेंज दिस प्रोपोर्शन टू 2:5। आपने इस प्रोपोर्शन को चेंज करना चाहा है, हाँ राइट। तो यहाँ पे डाई वाटर 2:3 में है, हमने इसमें वाटर ऐड किया है प्लस वाटर किया है, जिससे कि रेशो चेंज हो जाए 2:5। तो अगर आप कुछ भी चीज़ ऐड करते हैं तो जो चीज़ आपने ऐड नहीं करी उसका वॉल्यूम सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी ये सेम है, ऑलरेडी सेम है, राइट, ये सेम है। तो व्हाट आई कैन से एक्चुअली कि यहाँ पे जो वाटर ऐड हुआ है वो 2 यूनिट हुआ है, 2 यूनिट। और अगर मैं शुरू में इसको देखता हूँ तो ये आपके पास 40 लीटर है, हाँ दिस इज़ 5 पार्ट एक्चुअली, हाँ तो 5 पार्ट है या 5 यूनिट है और इसकी वैल्यू 40 लीटर के इक्वल है। सो आई टोल्ड यू जो 1 यूनिट होगा वो 8 लीटर के इक्वल होगा। इसका मतलब जो पानी पहले आपने ऐड किया वो 16 लीटर ऐड किया। क्यों 16? बिकॉज इट इज़ 2 यूनिट। होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन बैक टू 2:3, राइट। इसका मतलब पहले आपके पास डाई था, फिर वाटर हुआ, आपने इसमें 2:3 का रेशो मेंटेन कर रखा था। ये रेशो आपने पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो ये रेशो 2:5 हो गया। अभी आप ये चाहते हैं कि आप डाई ऐड करना चाहते हैं और डाई ऐड करने पर ये रेशो आपको अगेन 2:3 करना है, राइट। तो अगर आप डाई ऐड करते हैं तो वाटर का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। तो वाटर सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से करेंगे, तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 5। सो आई कैन से ये हो जाएगा आपके पास 6:15 और ये हो जाएगा 10:15। तो यहाँ पे वाटर आई कैन से सेम हो गया है। तो डाई में अगर मैं सोचता हूँ, सो डाई 6 से हो गया 10, तो डाई में हमने 4 यूनिट ऐड किए हैं क्योंकि 10 - 6 4 यूनिट हो गया ये। तो वी हैव एडेड 4 यूनिट्स ऑफ डाई। बट क्वेश्चन ये है कि अभी आपके पास इनिशियल वॉल्यूम कितना था। तो अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम पे वर्कआउट करता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम, सो दैट वाज आपके पास देखो यहाँ पे 40 लीटर था, 40 लीटर था। उसके बाद हमने वाटर ऐड किया था यहाँ पे 16 लीटर, तो प्लस 16, तो यहाँ तक हो जाएगा ये 56 लीटर। कितना हो जाएगा? 56 लीटर। बट आउट ऑफ दैट व्हाट वी हैव डन एक्चुअली, इट इज़ सेइंग इफ़ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूट मिक्सचर, 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट, हाउ मैनी लीटर्स। हमने इसका 1/4 लिया है, तो अगर हमने इसको 1/4 इसका 1/4 करते हैं 56 का कितना आएगा? दैट इज़ 1/4 ऑफ 56, सो दिस इज गोइंग टू बी 14 लीटर, राइट। 14 लीटर आपने इसको बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना? दैट लेफ्ट जो पार्ट है वो है दैट इज़ 42 लीटर, राइट। इसका मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है आपके पास सेकंड वाले केस में ये 42 लीटर के बराबर है और ये 21 यूनिट्स है एक्चुअली। तो 21 यूनिट्स की वैल्यू 42 लीटर। सो आई कैन बी वेरी श्योर कि 1 यूनिट जो है वो 2 यूनिट के बराबर है, सॉरी 2 लीटर के बराबर है 1 यूनिट, राइट। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड 4 यूनिट्स ऑफ डाई। इट मीन्स 4 × 2 8 लीटर। होपफुली इट इज़ क्लियर, right? 8 liter is the final answer of this question. 8 liter. Moving to the next question. So we have the next question. It is saying 2 types of tea, A and B, are mixed in the some ratio and sold at 40 rupees per kg. तो let there are 2 varieties A and B. इनका CP मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, रुपीज़ पर kg, राइट। क्वांटिटी का जो मिक्सचर है वो पहले आपके पास 3 और 2 का है, तो 3x और 2x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब टोटल 5x हो जाएगा ये क्वांटिटी। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पास टोटल CP पूछता हूँ तो टोटल CP हो जाएगा 3AX + 2BX, राइट। और SP कितना है टोटल? आपके पास 40 पर kg है, हाँ, SP इज़ 40 रुपीज़ पर kg। इसका मतलब टोटल जो SP हो जाएगा आपके पास, तो टोटल SP हो जाएगा दैट इज़ 40 × 5x, 200x के बराबर हो जाएगा, राइट। तो आई कैन से ये जो 200x है, ये जो 200x है ये 10% प्रॉफिट के बाद है, तो 110% ऑफ
3ax प्लस 2bx के बराबर है। एंड इन द सेकेंड केस CP और SP तो सेम ही रहेगा, मतलब CP तो सेम ही रहेगा दोनों का A एंड B, बट क्वांटिटी आपने कुछ और ले लिया, 2k और 3k ले लिया। तो अभी जो CP आएगा वो 2ak आएगा और इधर आएगा 3bk। और SP कितना आएगा, अभी SP तो सेम ही है, दैट इज़ 200। अभी यहाँ पे यूनिट है आपके पास 5k, तो 200k आ जाएगा एंड दैट इज़ अगेन 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो 105% ऑफ 2ak प्लस 3bk। होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ अगेन इट इज़ सेइंग कि सेलिंग प्राइस तो सेम ही है। इसका मतलब क्या है कि 200k शुड बी इक्वल्स टू 200x, तभी तो ये बात क्लियर होगी कि भैया 40 पे बेच रहे हो आप। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से k और x बराबर है, तो बस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो आई कैन से कि 110% ऑफ आपने लिया था 3ax प्लस 2bx, यही तो लिया था, शुड बी इक्वल्स टू 105% ऑफ, फिर हमने लिया था 2ak प्लस 3bk, बट x और k तो बराबर है आपके पास, तो ये आपके पास परसेंटेज में 22 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। k की जगह x रख देता हूँ, तो 3ax प्लस 2bx शुड बी इक्वल्स टू 2ax प्लस 3bx, k की जगह x रख दिया, इंटू 21, तो ये हो जाएगा 66ax प्लस 44bx शुड बी इक्वल्स टू 42ax प्लस 63bx। तो एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 24ax शुड बी इक्वल्स टू 21bx। तो x का कोई रोल बचेगा नहीं, a और b का जो रेशो आ जाएगा 21 और 24, और आई कैन से 7:8 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट कुछ एरर हो गया, यहाँ पे 19 आएगा, हाँ दैट वुड बी 19 आएगा, तो दैट वुड बी 19, तो 19 का मतलब हो जाएगा a और b 19:24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक 4th करेक्ट है, राइट, 4th ऑप्शन इज राइट। So we have another question. A trader sells 10 liter of mixture of paint A and B where the amount of B in the mixture does not exceed that of A, right? तो A और B दो आपके पास पेंट हैं, उनको मिक्स किया है, टोटल मिला के 10 लीटर है। तो अगर मैं इसको x क्वांटिटी या लीटर की बात कर लेता हूँ, ये x है, तो ये 10 माइनस x होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट अमाउंट ऑफ B डज़ नॉट एक्सीड, इसका मतलब जो 10 माइनस x है वो छोटा होना चाहिए x से, तो आई कैन से 2x, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, राइट, x शुड बी ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, ये लीटर है। उसके बाद अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस बोलता है कॉस्ट ऑफ पेंट A पर लीटर इज़ 8 मोर देन दैट ऑफ B, तो इसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये y प्लस 8 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। नाउ इट इज़ सेइंग इफ़ द ट्रेडर सेल्स द एंटायर मिक्सचर फॉर ₹264 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अगर हम यहाँ पे टोटल CP की बात करते हैं, तो CP हो जाएगा XY प्लस 8x, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, प्लस 10y माइनस XY, तो XY कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x प्लस 10y, दिस इज़ द टोटल CP आ गया। और ये आपके पास SP दे रखा है आपने, 10% का प्रॉफिट हुआ है और 264 रुपये, 264, एंड दिस इज़ 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया, तो 10% का मतलब होता है कि 1/10, मतलब 10 रुपये की चीज़ को आप 11 पे सेल करोगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 की वैल्यू 264 है, तो आई कैन से 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 11 2 जा 11 4 जा 120, दैट इज़ 24 यूनिट। तो जो टोटल CP आ जाएगा 240 रुपीज़ आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो 240 रुपीज़ के बराबर है, तो CP आ गया आपके पास 240 रुपीज़, तो टोटल CP इज़ 240। नाउ अगर मैं इस बात को सोचता हूँ, 8x प्लस 10y शुड बी इक्वल्स टू 240, और x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए थी। तो अगर हम ये चाहते हैं, व्हाट वी वांट एक्चुअली दैट द हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट B, तो हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ B, सो दैट इज़ नथिंग बट
जब x की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 5 आने का मतलब है कि आपने इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ x की वैल्यू को 240, तो 10y की वैल्यू आ जाएगी 240 माइनस 40, सो 10y शुड बी इक्वल्स टू 200, तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ी वैल्यू कम होगी, तो मैक्सिमम की मैं बात करूँगा तो 20 रुपीज़ पर लीटर, और अगर मैं पेंट ए की बात करूँगा तो 28 हो जाएगा, राइट। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड बी। इन ड्रम 1 ए एंड बी आर इन द रेशो 18:7। तो ड्रम 1 है आपके पास D1, इसमें 18 और 7 का यूनिट है। एंड सिमिलरली द मिक्सचर फ्रॉम द ड्रम 1 and 2 आर मिक्सड इन द रेशो 3:4, एंड द फाइनल मिक्सचर A and B आर इन द रेशो 13:7, एंड वी हैव टू फाइंड द इन ड्रम 2 A और B का कितना मिक्सचर था। तो ड्रम 2 का मिक्सचर आई डोंट नो, बट जो हमने इनको मिक्स किया है D1 प्लस D2, तो ये जो मिक्सचर है इसमें 13:7 है, और यहाँ से जो हमने इसमें क्वांटिटी पिक करी है वो 3 और 4, तो 3 और 4 यूनिट हमने रेशो में मिक्स किया है। तो आई कैन अप्लाई वेटेड एवरेज ऑल्सो, एलिगेशन ऑल्सो। थोड़ा पटाखों की आवाज़ को आप इग्नोर करना, राइट। तो मैं यहाँ पे 3 पार्ट मिक्स करता हूँ। आई हैव टेकन 3 पार्ट्स फ्रॉम द ड्रम 1। तो यहाँ से ए का कंसनट्रेशन कितना है, आई कैन वर्क ऑन कंसनट्रेशन ऑफ ए, राइट, और इधर आई कैन वर्क ऑन बी ऑल्सो। चलो बी पे काम कर लेते हैं। तो बी का कंसनट्रेशन आएगा 7/25, 18 + 7 25 इंटू 3, और ड्रम 2 से आएगा 1/k+1, 1/k+1 इंटू 4, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 7/20। तो यहाँ से आई कैन से 21/25 प्लस 4/k+1 शुड बी इक्वल्स टू 7/20। तो यहाँ से 4/k+1 हो जाएगा 7/20 माइनस 21/25, तो एलसीएम इनका 100 हो जाएगा। सो 20 इंटू 5 दैट इज़ 35, माइनस का ओके, सो माइनस का दैट इज़ 25 इंटू 4 और 84। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक क्या एरर हो गया, 1 मिनट, लेट मी चेक द कैलकुलेशन। ओके, अच्छा ये वेटेड एवरेज है, तो नीचे यहाँ पे ओके जस्ट होल्ड ऑन, वेटेड एवरेज है ना यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे वैल्यू 13 प्लस आपने जो रेशो मिक्स किया 7 प्लस मतलब 3 + 4 7 भी आएगा। सो 21/25 प्लस 4/k+1 दैट शुड बी इक्वल्स टू 49/20। तो यहाँ से 4/k+1 जो होगा 49/20 माइनस 21/25, तो इनका एलसीएम 100 हो जाएगा, दैट इज़ 49 इंटू 5 माइनस 21 इंटू 4। सो ये हो जाएगा आपके पास 4/k+1 शुड बी इक्वल टू 100, यहाँ पे आ जाएगा। तो 49 इंटू 5 इज़ 9 5 जो 45 एक्चुअली 4, तो 245 माइनस का 84। सो कितना बचेगा आपके पास 1 and 16, तो 4/k+1। सो यहाँ से 161k प्लस 161 शुड बी इक्वल्स टू 400, तो 161k शुड बी इक्वल्स टू 239, तो k की वैल्यू आ जाएगी 239/161। तो रेशो जो होगा आई हैव टेकन k रेशो 1, सो 239/161 रेशो 1, सो 239 रेशो 161। So this is the option we are getting in the option number D. So we have final question of the series. A 20% ethanol solution is mixed with another ethanol solution say of S unknown concentration in proportion 1:3. तो एलिगेशन पे काम कर सकते हैं। 20% इथेनॉल को हमने S% पे मिलाया है 1:3 में। तो वेटेड एवरेज का मतलब होता है बीच में कितना आएगा आई डोंट नो, इसको मैं P% मान लेता हूँ। तो आई कैन से जो P% होगा वो साइडवेज मल्टीप्लाई करेंगे 20% इंटू 1 प्लस S% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 + 3। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से कि जो 4P% है शुड बी इक्वल्स टू 20% प्लस 3S%। परसेंट से सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4P शुड बी इक्वल्स टू 20 + 3S। यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया।
अब दूसरी बार हमने किया, दिस मिक्सचर इज़ देन मिक्सड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% अगेन। तो आपने इसको मिक्स किया है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है P%, इसको आपने 20% के साथ में मिक्स किया 1:1 में, सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 31.25। तो 31.25% यहाँ आ चुका है। तो अगेन बाय द रूल ऑफ एलिगेशन, तो 31.25 शुड बी इक्वल्स टू P% इंटू 1 प्लस 20% इंटू 1 डिवाइड बाई 1 + 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 63 शुड बी इक्वल्स टू P + 20, एक मिनट तो 30, हाँ मतलब इंटू डबल करेंगे ना 62, हाँ 62.5 आएगा एक्चुअली में, 62.5। तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 62.5। तो 62.5 शुड बी इक्वल्स टू P + 20। तो यहाँ से P की वैल्यू 42.5% आ जाएगी। P की वैल्यू 42.5 आ गई, तो वी हैव टू फाइंड द S। तो अब यहाँ से पहले वाले इक्वेशन से 4P = 20 + 3S। तो 4 × 42.5 शुड बी इक्वल्स टू 20 + 3S। ये हो जाएगा 85, 170 माइनस 20 = 3S। तो 150/3 = S। तो S की वैल्यू 50% आ जाएगी। तो S वाज एक्चुअली 50%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो होपफुली यू एन्जॉयड द सेशन। और आपके पास कोई डाउट है, कमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखा करो और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।